आयुर्वेद का जिक्र सनातन ग्रंथों के अलावा भी कहीं है? हाँ बिल्कुल है। कहाँ कहाँ? सनातन ग्रंथों के बिना इसका जो जो इसका चलन है वो हर जगह पे है। अब जैसे मान लो आप इंडिया से बाहर भी है, हाँ। थाईलैंड चले जाओ, उधर पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। आप यहाँ इंडिया में भी केरला में चले जाओ, केरला के घर में बच्चा बच्चा आयुर्वेद पे काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इधर ऐसी कंपनियां होंगी जो केरला में है। लोगों का फेथ है, विदेशों से लोग वहाँ आते हैं केरला में अपने इलाज के लिए। मेरी बेटी है डॉक्टर मिशेल करके, मैंने उसको केरला से करवाया है और वो पंजाब में एक पहली ऐसी लड़की है जो मतलब अपने काम में पकड़ है उसकी पंचकर्मा में। तो ऐसे ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा होता है जिसमें लोगों को मसाज दिया जाता है और उसके अंदर जैसे शिरोधारा है, वस्ती है, नेति है, इस तरह के जो काम होते हैं उसके अंदर सारे वो किए जाते हैं। ये एक बॉडी रिलैक्स सिस्टम है। 10-15 दिन लोगों को रखा जाता है और उसके बाद 10-15 दिन फिर उसके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, उसको दुनिया से काट दिया जाता है। आधी बीमारी वैसे ठीक होती हाँ, होगी। वो दुनिया से काट दिया जाता है। जैसे हमारे लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा नदियाँ नाले सब साफ हो गए थे, शुद्ध हो गए थे, तो ऐसे ही उसको जब हटा दिया जाता है वहाँ पे उसको जो जहाँ खाना है वही मिलेगा, जो नहीं खाना वो उसको मिलना ही नहीं है। तो टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, योगा करवाना। 15 दिन में वो कहता है गोयल साहब जी लिए, अब क्या करें। मैं कहा अब जाओ घर जाके फिर 6 महीने में वो सब कुछ भर लेता है, फिर उसको 15 दिन बुलाते हैं, फिर खाली करते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद जो है वो केवल जड़ी बूटियों तक सीमित है? आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियों तक भी सीमित है, लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोगों के साथ हमदर्दी बहुत करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर भी, वैद्य भी, और उसमें उसको बहुत सारे जैसे नेचुरोपैथी इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है आयुर्वेद के अंदर कि जड़ी बूटियाँ हो गई, उसके साथ जो मेटल्स जुड़े हुए हैं, जैसे भस्में बनती हैं। अब कोई चीज़ है उसकी भस्म बनाई, गोल्ड की भस्म बनती है और चांदी की बनती है, बजर की जिसको हीरा बोलते हैं उसकी भस्म बनती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बाकी इसके अंदर काढ़े, कवाथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोरोना काल में लोगों को बड़ा इस्तेमाल हुआ, पता चला। और कोरोना का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि आयुर्वेद को दोबारा से उसने 200-300 साल पहले जो पीछे चला गया था, दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा पुशअप दिया। नहीं, जैसे घरेलू नुस्खे काम, जैसे काढ़ा आपने कहा, ये कोविड ने बड़ा काम किया। मुझे खांसी थी, मम्मी ने कहा कपूर और तेल लगा के गले पे लगा लो, ठीक हो जाएगा, पैर के नीचे लगा लो। क्या उनका फॉर्मूला था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आराम मिल गया खांसी में। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर आयुर्वेद इतना अच्छा काम कर रहा है, असर कर रहा है, तो फिर एक एलोपैथ वाले आयुर्वेद को समझते क्यों नहीं कुछ? दूसरा, जो आयुर्वेद का संगठन है वो आईएमए की तरह मजबूत क्यों नहीं फिर है? देखिए, आईएमए से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, समय लगता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो आज से 5 साल पहले था आयुर्वेद, आज उसने इतनी स्पीड पकड़ी है, आज वो नहीं है। आज आयुर्वेद खड़ा होकर बात करता है, आयुर्वेद अपनी बात रखता है। और बड़ी बात क्या है कि आपने कहा कि एलोपैथी वाले इसको समझते क्यों नहीं है कुछ, तो हम भी कहाँ समझते हैं उनको कुछ, क्योंकि हमें उसका पता नहीं है। जब किसी को, मेरे को आपका नहीं पता, उसको मेरा नहीं पता, है ना। खुसरे के साथ खुसरा सोया तो ना कुछ खोया ना कुछ पाया, उसको हमें क्या पता कौन है। तो लेकिन ये जरूर है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को जब वो BAMS करता है, आप देखिएगा उसके सिलेबस में पूरी बॉटनी पढ़ाई जाती है। एलोपैथी के डॉक्टर को आयुर्वेद का कख नहीं पता होता। वैसे ठीक है, जो उसको नॉलेज होगी अपने घर की होगी, किताबों की, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी की पूरी नॉलेज होती है। इसको 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाई जाती है, ताकि उसको वहाँ के मरीजों का एनवायरनमेंट जो है वो पता चले। BAMS डॉक्टर के पास वो नॉलेज भी होती है जो एलोपैथी की होती है। ठीक है, लेकिन जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं थी, अब वो आ गई। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज होती है वो अपडेट मांगती है कि आप रिसर्च करते रहिए, नई नई जानकारियां नई नई खोज आएगी। अब जैसे कई बीमारियां हैं जिसमें कैंसर आया, एड्स आया, इम्यून डिसीज आई, ये शायद 500-1000 साल पहले नहीं रही होंगी, या 2000 साल पहले, या पता नहीं होगा हमें। अगर रही होंगी तो उस फॉर्म में है, पता नहीं रहा। मैं बताता हूँ। तो इनके बारे में आयुर्वेद में कैसे काम होता है? देखिए, आप आयुर्वेद के ग्रंथ उठा के देखिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक पौधा लगाइए नीम का, क्या उसको जामुन लगेंगे? नहीं। भगवान अपडेट नहीं कर रहा। क्या आप संतरे के पेड़ को सेब लगे हुए देखोगे? नहीं। सेब को संतरा ही लगेगा। भगवान भी तो कर सकता है ना उसको अपडेट। भगवान कहता है मैंने इंसान के लिए जो चीज़ बनाई है उसी से मैंने इसको जिंदा रखना है। तो लेकिन इंसान क्या है, वहाँ से हट के
अब देखो कहाँ चला गया। आपने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ही देखा होगा कि शराब की दुकानें कितनी होती थी, बहुत रेयर। अब शराब की दुकान बाद में खुलती है, साथ में पीने की जगह भी बना देते हैं कि यहीं लुटक बैठ के। ऑनलाइन भी कुछ स्टेट में कर देते हैं कि घर तक पहुंचाएंगे और फ्री में। उसके बाद जो हॉस्पिटल कितने बने, लोगों को इसका नहीं ज्ञान कि हॉस्पिटल क्यों बने इतने मल्टी स्पेशलिटी। खुश हो जाते हैं लोग कि हमारे पास बड़ा हॉस्पिटल खुल गया। अरे भाई किसके लिए खुला है ना। तो खाना पीना जो खराब। अब अपडेट की बात अगर करें, आयुर्वेद जो है बहुत अपडेट हो चुका है आज की डेट में। आयुर्वेद में लोगों का इतना रुझान है जी, मेरे पास आप यकीन मानिए मेरे क्लिनिक के ऊपर 30 टू 35 डेज की वेटिंग है। पहले लोग फीस जमा करते हैं, फिर उसके बाद 30-40 दिन बाद उसको टाइम मिलता है। उसके बाद क्लिनिक पे आके भी 4-4 घंटे की वेटिंग है। मैं हमेशा अपने वीडियो पे बोल देता हूँ कि भाई जिस दिन मेरे पास आना है उस दिन दिवाली समझ के आना है कि आज छुट्टी है, यहाँ आके जल्दबाजी मत करना। क्योंकि हमारे वैद्य नाड़ी पकड़ के एक एक चीज़ देखते हैं, फिर दवा देते हैं। और जिसको दवा दे देते हैं ना जी, ये पहला सिस्टम है कि 6 महीने तक लोग दवाई खाते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने चलेगी, और खाली बोतलें दिखाते हैं आगे कि खाई है। और उसको ये भी लिखते हैं पर्ची पे, हम अपडेट लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे जब लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि फर्स्ट मंथ में 10% इम्प्रूवमेंट। 10% जो होती है ना सर, वो एक्चुअल होती है। मतलब अंदर से 20-50% उसको बेनिफिट मिला तो बाहर उसने बताया कि मुझे 10% बेनिफिट मिल रहा है। वैद्य जी भी समझ जाते हैं सारी बात, फिर उसको बताया जाता है कि इतनी देर ऐसे ऐसे, और सिर्फ खाने वाली दवाइयों से। और उसको कुछ भी नहीं कहते कि सिर्फ उसको छोड़ने के लिए क्या कहते हैं, माह की दाल, उड़द की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना। देखो मुझे कैसे याद है ये चीज़ें, ऐसे बता के उसको भेज देते हैं कि ये 7 चीज़ें छोड़ देना, बाकी जो दिल करता है खाना। फिर वो पूछते हैं गोयल साहब ये भी खाएं, मैं क्या कहता हूँ खाओ। क्योंकि जो चीज़ें वर्जित हो जाती हैं जब कोई बीमारी होती है तो उसका सबसे ज़रूरी होता है कि परहेज़ करना। करते हैं लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी चीजें आप बताइए, क्योंकि आपने शुरू में किचन का जिक्र किया था, तो सवाल ये कि 5 ऐसी चीजें जो हमारे किचन में मौजूद है जो एक व्यक्ति को निरोगी रखेगी, हमें पता नहीं है, क्या बताओगे? क्या बात है। हम आपको 5 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बताएंगे कि लीवर के लिए, फिर आपको बताएंगे हार्ट के लिए, फिर आपको बताएंगे ब्रेन के लिए, और उसके बाद आपको बताएंगे आपका ब्लड और बीरज को कैसे शुद्ध किया जा सकता है खाने पीने में, कोई दवाई नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो ब्रेन के अंदर माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, फैट बॉडी पे बढ़ता है, कैसे ठीक होगा। सबसे पहले फैट की बात करते हैं। जिन लोगों के घर में फैट का अटैक हो रखा है, मोटापा है, सेलुलाइट बढ़ा हुआ है बच्चों में या बड़ों में, उनको हमेशा अपने घर में जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये 3 चीज़ों को तवे पे अच्छे से पका के रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखना चाहिए। और पाउडर को हमेशा खाने के बाद आधा चम्मच, पौना चम्मच मुंह में डाल के चूस चूस के खाना। उसके साथ फिर नरम नरम पानी पी लें, गर्म थोड़ा सा। तो मेरे को ऐसे लोग मिले हैं मिश्रा जी जिन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं हरमंदिर साहब बहुत जाता हूँ, नैना देवी माता पे जाता हूँ हर महीने, तो वहाँ पे लोग मेरे को मिलते हैं पब्लिकली, है ना। जैसे आम एक लोगों का कल्चर है कि गोयल साहब आए हैं, फ़ोटो खींच लो, ये कर लो, वो बात बता के जाते हैं कि गोयल साहब आपका वो नुस्खा हमने यूज़ किया, हमारा 8 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता है 6 किलो वज़न का। महीने में कोई 3 महीने करके मिला है, कोई 6 महीने करके मिला है। तो ये क्या होता है, एक्सरसाइज की, बिना कुछ भी वो खाते हैं बस, ठीक है। आप देखिएगा, आप करिएगा, किसी को करवाइएगा, हम करेंगे, आप करिएगा, आप नहीं हुआ तो फिर अटैक कर देंगे आप, बिल्कुल अटैक करेंगे। गोयल साहब देखिए नुकसान कर गया। और दूसरी बात सुनिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लीवर के लिए एक बहुत बेहतरीन औषध है जो हमें रसोई घर में रखनी चाहिए, दाल सब्जी में भी डालनी चाहिए या वैसे ही अपने को खानी चाहिए। उसका नाम है भूमि आंवला। जो एक तो आंवले का वृक्ष होता है, एक छोटा पौधा होता है भूमि आंवले का। जो छोटा पौधा होता है उसको, उसका मार्केट में जो पंसारी होते हैं उनसे वो उसका पंचांग मिल जाता है। पंचांग मतलब उसके 5 अंग, फल फूल पत्ते तना जड़ सारा, तो वो ड्राई मिलता है। उसको सुखा करके उसका पाउडर बनाओ। पाउडर जो है वो 1 चम्मच कोई भी इंसान सुबह खाली पेट ले ले, मिश्रा जी चाहे आप भी खाओ, मतलब उससे आप जो भी खाते पीते हो दिन में, उसका जो भी बॉडी पे बैड इफेक्ट है वो सारा लीवर को, वो ऐसे करता है लीवर को, जैसे आप ना एक कपड़ा गंदा हो गया मान लीजिए, उसको आप मशीन में डाल के डिटर्जेंट डालते हैं,
और जब बाहर निकालते हैं एकदम क्लीन, ऐसे लीवर को वो क्लीन करता है। अगर इसको कोई 5-6 महीने लगातार खा लेता है ना जी, तो वो कहता कि यार गोयल थैंक यू यार तेरा। छोटा आंवला, छोटा भूमि आंवला छोटा सा होता है, तो वो तो ये मार्केट में कैसे मिलता सर अगर आप गूगल पे भी लिखो ना भूमि आंवला, तो उसके ऊपर आपको स्पेशल आएगा कि ये लीवर का बॉडीगार्ड है। ये ग्रंथों का लिखा हुआ है, और सिंपल मार्केट से मिलता है, लाके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और पाउडर बनाइए। क्योंकि मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ घर पे बनाइए। अब बनाते हम भी हैं अपनी फार्मेसी में, हमारे पास आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, घर पे 500 का बनेगा। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ भाई 140 करोड़ की आबादी है, सबको तो मैं दे नहीं पाऊंगा। अगर उनमें से 1 करोड़ ऑर्डर भी मेरे पास आ गया तो भाई साहब मेरे को तो घर छोड़ के, में रईसो नवाबों कमी तो है नहीं, कभी तो है नहीं, तो घर छोड़ के भागना। ऑर्डर कर देंगे 1 करोड़ बॉटल देने का मतलब है 20-25 ट्रक एक दिन में, कौन करेगा? मतलब नुस्खे मैं इसलिए बताता हूँ कि आप घर पे बनाइए, घर पे खाइए। और अब ये हो गए 2, अब तीसरी बात करते हैं। अब करते हैं हार्ट की बात। बड़ी समस्या है दुनिया में, बहुत बड़ी समस्या है जी, और इसको बड़े आराम से काम करता है आयुर्वेद। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, हार्ट सबके अंदर है। जिसने किसी को दे भी रखा है वो भी संभाल के रखना, इसको सामने वाले को बोल देना संभाल के रखना, नहीं तो नुकसान उसी का होना है। मतलब ये है कि इसको आपने अर्जुन छाल का पाउडर, सर अर्जुन का पेड़ होता है, जिनको नहीं पता आप गूगल पे जाके अर्जुन ट्री लिखिए, आपके सामने पेड़ खड़ा हो जाएगा करके, आप कहोगे ये तो अच्छा हमारे घर के पास ही है, सब जगह खड़ा है। तो उसकी छाल लीजिए, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के रखिए, नहीं तो पंसारी से मिल जाएगी, वहाँ से ला के बना लीजिए। ये पाउडर मिश्रा जी 1 चम्मच पाउडर, 1 बड़ा गिलास पानी, उसमें बॉईल कर लीजिए धीरे आंच पे। जब आधा रह जाए उसमें कुछ नहीं डालना, उसको बस काढ़ा बना के सिप कर करके पीना है। आप यकीन करिए कि हार्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्जुन छाल जो है एक ही ऐसी औषध है जो हार्ट को ठीक रखती है। इसके बहुत सारे औषध हैं, कंपनियां बनाती हैं, वो एक ट्रेडिंग है। लेकिन मैं जो बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़ जाइए, क्योंकि दुनिया में कोई भी रहने वाला नहीं है, पर सुभाष गोयल शमशान से भी बोलेगा आपको। मैं आपको बता दूं कि ये नुस्खे आपके घरों में गूंजते रहेंगे, और ये वो साइंटिफिक नुस्खे हैं जो हज़ारों सालों से चल रहे हैं। जैसे आपने बात करी थी ना सर कि कैंसर वगैरह बीमारियां पहले नहीं होती थी, 5000 साल पुराने ग्रंथ में नुस्खा लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, आप भी लिख लीजिए, वो मिलेगा आपको। उसके अंदर लिखा कैंसर गज केसरी रस, अगर थी बीमारियां तभी लिखा हुआ है कैंसर गज केसरी रस, जिसके अंदर हीरे की, सोने की भस्म और बहुत सारी औषधियाँ डली हुई हैं। हर आदमी उसको घर पे बना सकता है, नहीं तो किसी वैद्य जी की सलाह लेकर के उसको तैयार कर सकता है। तो कैंसर गज केसरी रस का मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रंथ में जब पढ़ा, मैंने बहुत लोगों को दिया। पहले भी नाम कैंसर ही था, सेम नाम था, ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है। तो कैंसर गज केसरी रस सर कमाल की औषध है। जिन लोगों का कीमो हो रहा है, रेडियोथेरेपी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बीच में ऐड करना है। ये ना कहे कोई भी वैद्य इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम इसको ठीक कर देंगे, हमारे पास ही आ जाओ। ये उसमें अगर ऐड कर दिया तो बीमारी इतनी कम हो जाती है ना जी। मैंने देखा है जो डॉक्टर कहते हैं इसकी सेवा कर लो 40 दिन, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 4-4, 5-5 साल हो गए उसी दवाई को खा रहे हैं और बिल्कुल गुड जीवन जी रहे हैं, और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कीमो वगैरह ने उनको संभाल लिया था। वो हाथ उस समय खड़े कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, तब ये औषधियाँ काम करती हैं।